हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ की एक और क्लास है। आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा चल रहा था, जिसमें आज जो टॉपिक है उसका नाम है बेलमेंट। क्या नाम है? बेलमेंट। आज बेलमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं A to Z। तो जो बच्चे भी सेशन में जुड़ गए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट में यस सर लिख के भेजिए, जिससे मुझे पता लग सके कितने बच्चे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। राइट, बेलमेंट का मीनिंग देखेंगे, फिर स्पेशल फीचर्स या मेन फीचर्स देखने वाले हैं, प्लस टाइप्स ऑफ बेलमेंट देखेंगे, ड्यूटीज देखने वाले हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है आज के वीडियो में। स्टार्ट करता हूं अब मैं वीडियो। मीनिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। सिंपल सा, इतना समझते हैं पहले। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बेलमेंट क्या होता है? एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी भी गुड्स की, मूवेबल गुड्स होना चाहिए। मूवेबल मतलब जिसको हम मूव कर सके, लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सके, दैट इज कॉल्ड मूवेबल आइटम। एक मूवेबल आइटम को एक पर्सन दूसरे पर्सन तक डिलीवर करता है फॉर अ डेफिनेट पर्पस, किसी एक पर्पस के लिए। भाई आप डिलीवर कर क्यों रहे हो? आपके पीछे एक पर्पस होना चाहिए उसे डिलीवर करने के पीछे। राइट, पूरा क्लियर? तो यहां पर एक पर्सन कोई भी अपने गुड्स को डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अपॉन द एग्रीमेंट दैट दे शैल बी रिटर्न और डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डिलीवरर व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। बहुत ही सिंपल है। सिंपल होता क्या है? यहां पर आप अपने गुड्स को दूसरे पर्सन के पास लेके गए हैं कोई ना कोई डेफिनेट पर्पस के साथ। एग्जांपल देके समझते हैं। आपको अपने जो क्लोथ है, आपने नए कपड़े खरीदे हैं, उसमें थोड़ी बहुत स्टिचिंग की जरूरत है, साइज वगैरह छोटा बड़ा आ गया है तो आपको स्टिचिंग की जरूरत है। आप टेलर के पास गए हैं, तो आप कौन हुए? आप एक पर्सन हुए जो अपने गुड्स को टेलर के पास ले जा रहे हैं। गुड्स है आपका, मूवेबल गुड्स है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। क्लोथ एक मूवेबल गुड्स है आपका, आप ले जा रहे हैं दूसरे पर्सन के पास, प्लस उसको बोल रहे हैं कि ये जो मेरा गुड्स है मैंने आपको दे रहा हूं, इसको स्टिचिंग कर दीजिएगा। जैसे ही स्टिचिंग पूरी हो जाती है, ये गुड्स मुझे वापस दे दीजिएगा। इसको स्टिचिंग करने के मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, डेफिनेट पैसे। तो इसको नॉर्मल से कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। राइट, द डायरेक्शन ऑफ द डिलीवर व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। यहां पर डिस्पोज मतलब है कि आप, एक जो टेलर है आपके गुड्स को रिटर्न करता है, अगर आप लेने नहीं जा रहे तो आप उसको बताते हैं कि गुड्स के साथ क्या करना है। यहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। आप जो हैं, जो टेलर के पास कपड़े ले जा रहे हैं सिलवाने, आप क्या हुए? बेलर हुए। और टेलर कौन हुआ? बेली हुआ। आप अपने गुड्स को, या फिर दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आप बाइक की सर्विसिंग के लिए जाते हैं, तो बाइक आपकी है, आप बेलर हैं, और बेली कौन हो गया? सर्विसिंग वाला हो गया, जिसके पास आप अपने बाइक को ले जा रहे हैं, या कोई भी एक्टिवा को ले जा रहे हैं, या कोई भी अपने गुड्स को ले जा रहे हैं, उसको रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं। आपका ही गुड्स, ओनरशिप आपके ही पास है, उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए आपने सर्विसिंग के लिए दिया है। जैसे ही सर्विसिंग पूरी होती है, बेली जो कि है टेलर या फिर सर्विस सेंटर वाला, वो आपके गुड्स को वापस दे देता है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला है मूवेबल प्रॉपर्टीज एसेंशियल फॉर बेलमेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव आप करा सकें। हो रहा है क्लियर? आगे देखेंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ओनली फॉर टेम्परेरी पर्पस। टेम्परेरी पर्पस के लिए दे रहे हैं ना, हमेशा के लिए अपने गुड्स को स्टिचिंग कराने थोड़ी दे रहे हो अपने क्लोथ्स को टेलर के पास, नहीं ना। कुछ एक दो दिन के लिए दे रहे हैं, एक दो दिन बाद आप वापस लेने चले जाएंगे, आप पेमेंट कर देंगे और वो आपको अपना गुड्स दे देगा। बाइक की सर्विसिंग भी एक दिन के लिए जा रही है आपकी, शाम को आप वापस लेने जा रहे हैं। राइट, तो ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है। परमानेंट के लिए कोई भी आप डिलीवरी नहीं करते अपने गुड्स के। अगर परमानेंट वे में आप डिलीवरी कर रहे हैं तो वो बेलमेंट नहीं कहलाएगा। आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ओनरशिप आपके पास ही रहती है। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? आगे देखेंगे। मनी डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट इज नॉट अ बेलमेंट। ये समझने वाला पॉइंट है कि आप जो मनी डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, आप कहेंगे वो भी तो बेलमेंट एक करेगा, क्योंकि आप बैंक से कभी भी ले सकते हैं। टेम्परेरी पीरियड के लिए आप बैंक में जमा कराते हैं, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बैंक आपको एग्जैक्टली वही पैसा दे दे जो आपने डिपॉजिट करा है, तब वो बेलमेंट है, और ये इम्पॉसिबल है। बेलमेंट में क्या होता है? जो गुड्स आपने डिपॉजिट कराया है वही गुड्स सिमिलर आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वो बेलमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो मेन चीज क्या है यहां पर? मनी डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट इज नॉट अ बेलमेंट।
बेलमेंट कब होता है? जब जो चीज गुड्स आपने दिया है सेम एज इट इज वही बेली से मिले आपको। तो बैंक से कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर जो आप नोट या सिक्के जो भी डिपॉजिट करा रहे हैं एक्चुअल में वही चीज मिलती है तब वो बेलमेंट है, बैंक में ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। आगे वाला पॉइंट देखेंगे, इफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सीडेंटल इवेंट्स, अगर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंटल इवेंट्स, फ्लड्स आ गई, अर्थक्वेक आ गई, ये एक्सीडेंटल इवेंट्स हैं, इन दिस केसेस देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ द बेली, बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। अगर उसकी दुकान में पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है, कोई भी अर्थक्वेक आ गया जिससे उसकी दुकान में पानी भर गया है, खराब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है और आपका गुड्स भी उस दुकान में था, तो यहां पर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर नेचुरल कैलेमिटीज कोई भी होती है, स्पेसिफिकली नेचुरल कैलेमिटी, अगर उसकी गलती से कुछ भी हो रहा है, जानबूझ के उसने कर दिया, गलती से हो रहा है, तो वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पूरा क्लियर? आगे देखेंगे, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड हैज द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द बेली। समझने वाली बात है, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, अगर आपका गुड्स चोरी हो गया है, चोरी नहीं खो गया है कहीं पर, और किसी पर्सन को वो गुड आपका मिल गया है, तो जो पर्सन को गुड्स मिला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होगी जो बेली की होगी। बेली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं। यहां पर एक चीज और नोट करने वाली है, जिस पर्सन को आपका गुड्स मिला है वो पर्सन उसको बेचेगा नहीं, अपने पास ही रखेगा। कब तक? जब तक उसको आप नहीं मिलते। जैसे ही आप मिलते हैं उसको या आपको वो मिल जाता है, आप उससे गुड्स लेंगे और उसको उसका इनाम देंगे, उसका रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड जैसे ही देंगे वो आपको गुड्स दे देगा और सेटलमेंट हो जाएगा। इन केस जो लॉस्ट गुड है, जिसको मिला है, जिस पर्सन को, उसको एक्चुअल बायर नहीं मिलता है जिसका वो गुड था, राइट, तो वो क्या कर सकता है? उस गुड को सेल भी कर सकता है। ये समझने वाली बात है। अगर एक्चुअल बायर नहीं मिलता है, जिसका ओनरशिप जिसकी थी या जिसका वो गुड था, तो वो सेल भी कर सकता है। पेरिशेबल आइटम होता है तब भी वो सेल्ड आउट करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है उससे। पूरा क्लियर? आगे देखेंगे, टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट आर देयर। बेलमेंट दो तरह के होते हैं जो कि देखना जरूरी है, ग्रेट्युअस एंड नॉन ग्रेट्युअस। कौन कौन से? एक ग्रेट्युअस, एक नॉन ग्रेट्युअस। ग्रेट्युअस मतलब होता है जब कंसिडरेशन पास नहीं होता है बिटवीन द बेलर एंड द बेली। कंसिडरेशन मतलब कोई भी पेमेंट। अगर आप फ्री में कोई भी चीज दे रहे हैं अपने फ्रेंड को आपने प्रिपरेशन के लिए बुक दे दी है 2-3 दिन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेट्युअस। आपने पैसे थोड़ी लिए हैं, अगर आप पैसे ले रहे हैं तो वो आएगा नॉन ग्रेट्युअस में, राइट। अगर कोई भी बंदा, कोई भी बेलर दूसरे पर्सन को जैसे सर्विसिंग के लिए दे रहे हो तो आप पैसे दे रहे हो, टेलरिंग के लिए दे रहे हो तो आप पैसे दे रहे हो, ये सारी कैटेगरी होती है नॉन ग्रेट्युअस की। लेकिन अगर आप कोई भी चीज डिलीवर कर रहे हो अपने फ्रेंड को या किसी और को भी, पैसे एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं बीच में, वो फ्री में कर रहा है आपके लिए, या आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको फ्रेंड है, तो ये क्या है? ग्रेट्युअस। पूरा क्लियर? आगे देखेंगे, ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। बेलर कौन हुआ? बेलर आप हुए जो कि गुड्स को डिलीवर कर रहा है बेली के पास, जो कि वो टेलर या सर्विस सेंटर वाला, राइट। डिलीवर द गुड्स टू बेली। अब ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेलर मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? डिलीवर द गुड्स टू बेली। बेली को गुड्स डिलीवर करके आने पड़ेंगे, अपने आप वो घर नहीं आएगा आपके गुड्स लेने। हो सकता है आप ही जाए अगर फोन करके आप बुलाते हैं तो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को डिलीवर करना बेली तक, राइट। सेकेंड है टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स। जो भी आप गुड्स दे रहे हैं, जो भी डिलीवर कर रहे हैं, उस पर अगर कोई भी फॉल्ट है तो पहले ही उसको बेली की नजरों में डाल दो कि भाई ये चीजें इसमें गलत है, खराब है, तो इसमें आपको चेंजेस करना है या इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को बिगाड़ना मत। तो ये आपको पहले बताना पड़ेगा अगर गुड्स में कोई फॉल्ट है तो। आगे है टू पे रेम्यूनरेशन और चार्जेस टू बेली। अगर कोई रेम्यूनरेशन और चार्जेस बनता है तो बेली को देने पड़ेगा। टू पे रेम्यूनरेशन, या फिर बनता तो क्या है, अगर आप कोई भी चीज करा रहे हो तो पैसे तो मांग करेगा ही, टेलर को भी पैसे दोगे गुड्स को स्टिच करने के, और सर्विस सेंटर को भी दोगे सर्विसिंग करने के। तो यहां पर क्या है? रेम्यूनरेशन या चार्जेस जो होते हैं बेली के, वो बेलर को पे करने ही करने पड़ेंगे। अगर नहीं करे तो वो गुड्स अपने पास रख सकता है, राइट। टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शन और इट्स डिस्पोजल। जो गुड्स आपने दिया है ना, उसको लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। गाड़ी दे दी सर्विसिंग के लिए, शाम को लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। गुड्स आपने दे दिया है टेलर के पास, टेलर से गुड्स लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप 15 दिन 1 महीने तक नहीं लाते तो वो डिस्पोज कर सकता है, सेल्ड आउट भी कर सकता है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। सेल्ड आउट नहीं कर सकता, वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउ नहीं करता है। आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले आपको बेलर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं, क्या मैं इसको सेल कर सकता हूं, अगर एक डेफिनेट पीरियड के बाद नहीं आता है तो, राइट। आगे डिस्पोजल मतलब होता है अगर नहीं लेने आ रहा है तो परमिशन लेगा बेली कि क्या मैं इसको अपना बना सकता हूं या इसको सोल्ड आउट करके पैसे कमा सकता हूं, राइट। ड्यूटीज ऑफ अ बेली। अब ये जो सर्विस सेंटर वाला है, टेलर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट।
टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बिल, जो भी उसके पास गुड्स आया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ध्यान रखें ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे उस गुड्स को, क्योंकि आपका नहीं है वो किसी और का है। टू इंडेमनीफाई इन द केस ऑफ नेग्लिजेंस, अगर आपकी गलती से, एक बेली की, टेलर की गलती से उस गुड्स को खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसका भुगतान या कंपनसेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेली की ही है, क्योंकि बेलर ने आप पे भरोसा करके वो गुड्स दिया है ताकि आप उस गुड्स को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसमें ठीक करेंगे, राइट। आगे है नॉट टू डू एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो बेली ने नहीं बोली है, राइट। बेली ने जो जो वो चीजें बोली है सिर्फ वही चेंजेस करने हैं और कुछ नया फेरबदल नहीं करना। आपने पैंट का कपड़ा दिया था, आपने शर्ट बना दी उसको अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं करना है। या फिर बाइक को इतना मॉडिफाई कर दिया कि भाई सिर्फ सर्विसिंग के लिए बोला था, उन्होंने मॉडिफाई करके 10,000 20,000 का खर्चा आपके लिए लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। तो बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा बोला गया है उतना ही काम करके देना है। नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स, ये बहुत जरूरी है, अपने पर्सनल गुड्स के साथ वो जो गुड्स आया है उसके पास वो मिक्स नहीं करना है, राइट। कि सेम थे, सेम दिख रहे थे कपड़े तो उसने वो दे दिए और उसके कपड़े खुद ने रख लिए, पहन के भी जाने लग गया, ऐसा नहीं करना है। किसको, बेली को, अपने गुड्स के साथ दूसरों के जो भी कपड़े आ रहे हैं उसके साथ मिक्स नहीं करना है, राइट। आगे है टू रिटर्न द गुड्स, ऑब्वियस सी चीज है जी, बेली है, अगर आपके पास कोई गुड्स आ रहा है टेम्परेरी पीरियड के लिए आ रहा है 1-2 दिन के लिए, तो आपको वापस करना है जैसे उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम पे गुड्स को रिटर्न करना। आगे देखेंगे टू पे कंपनसेशन इन केस ऑफ फेलियर इन रिटर्निंग गुड्स, अगर 2 दिन का बोला है, बेली ने बोला था, सॉरी बेलर ने बोला था कि 2 दिन में मैं गुड्स ले जाऊंगा, मेक श्योर कि आप 2 दिन में तैयार रखें, और आप 2 दिन में तैयार नहीं कर पाए तो जो भी कंपनसेशन बनता है आपको पे करना पड़ेगा, अगर आपकी वजह से बेलर को लॉस हो रहा है। कई गुड्स ऐसे होते हैं जहां पर हो सकता है वहां से उसको लेना हो, कहीं और डिलीवर करना हो, आपको 2 दिन का बताया हो, कहीं और भी उसको देना हो, तो वहां पर एक बेली को कंपनसेशन भी करना पड़ेगा बेलर को। पूरा क्लियर? तो ये सिंपल से ड्यूटीज ऑफ अ बेली थी। आई होप आज का वीडियो क्लियर हो रहा होगा सारे टॉपिक। बेलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है बेलमेंट से रिलेटेड या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसके लिए इंस्टाग्राम सुनील अधिकारी 04 यहाँ पर मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की वहीं पर कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।